मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका ने ईरान के वॉरशिप को निशाना बनाया, जिसमें 87 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि यह हमला अमेरिका की पनडुब्बी ने किया और ईरानी जहाज आयरिस डेना उनका टारगेट था। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने संसद में बताया कि इस जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे। ये जहाज श्रीलंका के दक्षिणी तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर था और वहीं पर वो डूबा। डूबने से पहले जहाज आयरिस डेना ने मदद का मैसेज भी भेजा था और ये जहाज ईरान की माउज क्लास फ्रिगेट आयरिस डेना था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह भी बताया कि इससे पहले होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान का एक और युद्धपोत भी डुबोया गया था। आयरिस डेना हाल ही में भारत में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और बंगाल की खाड़ी में हुए नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ भी था। 2 हफ्ते पहले ये जहाज विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भी आया था और भारतीय नौसेना ने उसका स्वागत किया था। श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक 32 लोगों को बचा लिया गया है और कई शव समुद्र से निकाले गए हैं। घायलों का इलाज गाले शहर के सरकारी अस्पताल में इस वक्त किया जा रहा है। श्रीलंका की नौसेना ने कहा कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर सिर्फ तेल फैला हुआ दिखा और जहाज नजर नहीं आया। श्रीलंका की सेना ने बताया कि घटना श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र से बाहर हुई, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने मदद की जिम्मेदारी निभाई। उस समय वहां कोई दूसरा जहाज या विमान नहीं देखा गया था। पहले साफ नहीं था कि जहाज कैसे डूबा, लेकिन बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पुष्टि की कि यह हमला अमेरिकी पनडुब्बी टॉर्पेडो ने किया। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि सैन्य कार्रवाई थी। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया के लिए आर्थिक तबाही का रास्ता भी खुल सकता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की। ये महज 30 मील चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे बंद करने का मतलब है दुनिया की रग पर हाथ रख देना। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये सकरा रास्ता पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्र के जरिए ही होता है और कुछ खास रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चोक पॉइंट कहा जाता है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है। और देखिए, पर्शियन गल्फ से 8 प्रमुख देश जुड़ते हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान। इनमें से अधिकांश देशों के लिए व्यापार का इकलौता समुद्री रास्ता यही है। दुनिया अपनी ऊर्जा ज़रूरतों जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आज भी 33% तेल पर निर्भर है और इस तेल का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इस रास्ते के लंबे समय तक बंद रहने से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। चीन अपनी ज़रूरत का करीब 45% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। रास्ता बंद होने का मतलब है चीन की फैक्ट्रियों में ताला लगना और पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ठप होना। जापान के पास अपना तेल नहीं है। वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 80% हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते से ही पूरा करता है। यहाँ सप्लाई रुकी तो जापान का टेक और ऑटोमोबाइल सेक्टर अंधेरे में डूब सकता है। अपनी तेल ज़रूरतों का 70% हिस्सा इसी रास्ते से मंगाने वाला दक्षिण कोरिया भी गहरे संकट में फंस सकता है, जिससे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार प्रभावित होगा। अब भारत के लिहाज से समझिए, भारत के लिए स्थिति डरावनी हो सकती है। हम अपनी ज़रूरत का 70% कच्चा तेल और 50% गैस खाड़ी देशों से ही मंगाते हैं। रास्ता बंद होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी, महंगाई बेकाबू होगी और भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाएगा। हॉर्मुज के आसपास 8 छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जिनमें से 7 पर ईरान का सीधा नियंत्रण है। सैन्य रूप से ये इलाका बेहद संवेदनशील है। ईरान जानता है कि यहाँ जहाज़ों की आवाजाही रोकने से वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का ये तक मानना है कि तेल की कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इससे न केवल एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी हाहाकार मचेगा। शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं और दुनिया एक ऐसी महामंदी की चपेट में आ सकती है जिससे उबरने में दशकों लग जाएंगे। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर नौकरी, व्यापार, बेहतर जीवन शैली के लिए मशहूर हैं। टैक्स व्यवस्था सरल है और काम के अवसर विविध क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जिससे भारतीयों का रुझान बढ़ा है। सऊदी अरब में लगभग 25 से 26 लाख भारतीय देखिए रहते हैं। निर्माण, तेल, गैस, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में भारतीयों पेशेवरों की बड़ी भूमिका वहां पर है। कुवैत और कतर में भी लाखों भारतीय काम करते हैं। यहाँ श्रमिकों से लेकर इंजीनियर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं।
ओमान में भारतीयों की संख्या लाखों में है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसायों में भारतीयों की खास पहचान है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों के लोग खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में बसे हैं। इनकी कमाई से भारत में परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। खाड़ी देशों से आने वाला रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा योगदान प्रवासी भारतीयों की कमाई से आता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। और यही कारण है कि दुनिया की नज़र अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गई है, क्योंकि हॉर्मुज को देखिए ऑयल वेन भी कहा जाता है दुनिया की। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया में कच्चे तेल का आयात निर्यात ठप हो जाएगा। और पहले ही 90% क्रूड कंपनियां ऐसी हैं जो उस रास्ते से अब अपने तेल व्यापार नहीं करना चाहते हैं, और यही कारण है कि वहां पर तेल व्यापार अभी से ही ठप होना शुरू हो चुका है।